क्या मांग लिया? अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए सभापति महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज महिला दिवस के अवसर पर सदन में मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। श्री हरिशंकर जी भाबड़ा, जिन्होंने ये विधानसभा को बनाने में न केवल अपने विचार और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया बल्कि इसको मूर्त रूप देने का काम किया, उन हरिशंकर जी भाबड़ा साहब को प्रणाम करते हुए मैं इस विधानसभा में सबसे पहले कोई भी मांग करूं उससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने की मांग माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान की सरकार से करता हूं कि वे यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जरूर लगाएं। कोई भी मांग बोलूंगा उसमें सबसे पहले मेरी मांग इस संविधान को बनाने वाले, इस देश के अंदर हमें अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति बने, जिससे पूरा राजस्थान और पूरा देश प्रेरणा लेता है। यहां से भी प्रेरणा लेकर के जाएं। जल ही जीवन है और आज इस जल जीवन के ऊपर, जल के माध्यम से जीवन है, बिना जल के जीवन नहीं है, यह हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हम कितना प्रयास करते हैं, कैसे हमारा जल हम बचा के रख सकें, किस तरह से हम इस जल को उपयोग में ले सकें। मैं जनरलाइज बातों के ऊपर चर्चा करूं और राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के अंदर जो बातें कही थी और जो पीने के पानी को लेकर के जो घोषणाएं की थी, पेयजल के बारे में 8 बिंदु दिए थे, उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूं या उसके बाद में 2019-20 में परिवर्तित बजट के अंदर जो उन्होंने पेयजल के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी उनके बारे में बात करूं। 2020 और 21 के अंदर जो बजट पेश किया, 21-22 और 22-23 के अंदर जो बजट किया, उन सब बातों के अंदर मैं डिटेल के अंदर यदि जाऊंगा तो 2 घंटे का समय लगेगा। इस राजस्थान सरकार की जो नाकामियां हैं, उन नाकामियों को एक एक करके बिंदुवार में प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को कहा भी है। मैं इन सब बातों को करूं उससे पहले मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं उससे भी पहले माननीय जलदाय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो मुद्दा उठाया, जो सवाल पूछा, उस सवाल के अंदर आपने स्वीकार किया। सरकार डोक में खड़ी हुई या नहीं हुई ये नहीं कहता हूं, लेकिन आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपके अंदर कम से कम ये हिम्मत तो है कि सत्यता को आपने स्वीकार तो किया है। गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने पूछा कि जल जीवन मिशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए, एक महत्वाकांक्षी योजना, हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिकल्पना की और राजस्थान से आने वाले हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने सपना देखा कि घर घर के अंदर लोगों को पीने का पानी मिले, 2024 तक मिले। अन्य राज्यों के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मुझे तकलीफ है इस बात की कि गजेंद्र सिंह जी जोधपुर से आते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जोधपुर से आते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले, उस सपने को फेल करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हठधर्मिता अपनाते हुए जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए की जगह सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया इस राजस्थान की नकारा सरकार ने लिया, उठाया। अब इसके अंदर जलदाय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हाँ ये रहा तो है। तो जलदाय मंत्री जी अपने जवाब के अंदर जब दे तो ये बताएं कि ये बाकी बचा हुआ पैसा कब तक ले लेंगे, लोगों को कब तक पीने का पानी मुहैया करा देंगे। व्यक्ति के जीवन के अंदर मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर पानी सबसे पहले आता है। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इन सब के अंदर राजस्थान की सरकार फेल हो गई है और आज पानी के ऊपर चर्चा है। मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ है कि बार बार इस बात का रोना रोती है राजस्थान की सरकार कि पहले के जमाने में यह होता था
कई बार तो असत्य आंकड़े भी पेश करने का काम करती है। अब 90-10 के प्रतिशत को घटा करके, अरे भाई आप उन राज्यों की बात करते हैं जहां की भौगोलिक स्थिति अलग है, उन पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं जहां पर 90-10 का प्रतिशत दिया जाता है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार 50% को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी मंशा राजस्थान के अंदर प्यासे व्यक्ति, और आदरणीय रूपाराम जी अभी कह रहे थे कि जब हमारी माताएं बहनें दूर दूर से पानी के घड़े लेकर के आती हैं, जब वो इंडूनी सिर के ऊपर रख करके लाती हैं, उनके सिर के बाल उड़ जाते थे, आज भी उड़ जाते हैं रूपाराम जी। वो सिर के बाल लोगों के ऊपर से आज भी उड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान की सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। मैं राजस्थान की विधानसभा में, मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़, जहां के लोगों ने मुझे अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में मुझे यहां पर भेजा है। यदि उनकी बात पहले नहीं करूं तो यह नाइंसाफी होगी। इसलिए सबसे पहले मैं रतनगढ़ के लोगों की मांग, क्योंकि आज ये डिमांड है, मैं वो करता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के आलसरबास उतरादे मोहल्ले में, रतनगढ़ चक में, छाबड़ी खारी में, छाजूसर में, आबड़सर में, देराजसर में, जालेऊ, जेगणिया बिदावतान, जेगणिया सूरजमाल सिंह, श्यानन, रत्नादेसर, नुआ, लोच, खुडेरा छोटा, दीपसर, सुलखनिया, परसनेऊ, जांदवा, हरिपुरा, हरासर, डोंगरास, लूणासर, पायली में 2 है, रामदेव जी के मंदिर के पास और बस स्टैंड के पास, डडेरू बाममान, पतलाई जोड़ी और डडेरू बाममान, वार्ड नंबर 5 शमशान भूमि के पास, खोतड़ी मेघवालों के मोहल्ले में। यहां ट्यूबवेल की जबरदस्त मांग है, पीने के पानी की समस्या है। बार बार गुहार राजस्थान की सरकार से हम लोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरी इन मांगों के ऊपर विचार करके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे करके राजस्थान के लोगों को, मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्यासे लोगों को पानी पिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे मांग भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के चारणवासी, छाबड़ी मीठी, पाना की ढाणी, मैणासर, लूणासर, कुसुमदेसर, सावतिया, इकलाई तलाई, ढाकावाली आदि के अंदर आपनी योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना, आपनी योजना, जिसके सेकंड फेज के अंदर रतनगढ़ को कवर किया गया था। मुझे बहुत तकलीफ है ये बात कहते हुए, मंत्री महोदय ये जांच का विषय है। आपनी योजना बिल्कुल फेल हो गई है। जो पाइपलाइन डाली गई थी वो इतनी खराब पाइपलाइन डाली गई है, उसके अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि आपनी योजना रतनगढ़ के अंदर जो पाइपलाइन डाली गई थी, उस पाइपलाइन में पाइप्स की जांच करवाई जाए। घटिया क्वालिटी के पाइपलाइन डाल दिए गए, थोड़ा सा भी पानी का प्रेशर बढ़ता है, पाइप फट जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो महत्वाकांक्षी योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए इस आपनी योजना के ऊपर सरकार ने खर्च किए थे, वो पानी हो गए हैं, लेकिन लोगों को पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपनी योजना के तहत ढाणिया, जो पहले सर्वे के अंदर वंचित रह गई थी, यहां पर अधिकारी लोग भी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय ध्यान से सुनने की बात है। जो ढाणिया पहले रह गई थी, जो छोटे छोटे गांव पहले रह गए थे, जो टेल एंड के जो मोहल्ले रह गए थे, जिनके अंदर आपनी योजना की पाइपलाइन नहीं बिछी थी, जहां पर पीने का पानी सरकार की मंशा रही होगी, लेकिन सरकार उनको विफल रही है पीने का पानी देने में। मेरी मांग है इस सदन के माध्यम से सभापति महोदय कि आप उनका दोबारा सर्वे करवा करके उन लोगों को पीने का पानी पहुंचाने का काम करें। विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में आलसर, अणखोलिया, भोजासर, चारणवासी, प्रेमनगर, नीमड़ी बिदावतान, लोणा, कुसुमदेसर, टाडा, सावतिया, रिणवा की ढाणी, रामपुर, परसनेऊ, तोलियासर, कनवारी, जिंद्रासर, कादिया सहित अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर पेयजल आपूर्ति के पॉइंट कम है, पीएसपी पॉइंट कम है। पता नहीं किन लोगों ने सर्वे किया था, जहां पर पीएसपी पॉइंट होना चाहिए वहां पर पीएसपी पॉइंट नहीं दिया, जहां पर पीएसपी पॉइंट की आवश्यकता नहीं थी वहां 2-2 पीएसपी पॉइंट दे दिए। इस बात का पुनः सर्वे करवाएं। जहां पर पीएसपी पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई है क्या कि राजस्थान की सरकार ने लॉक एंड की कर दिया? जब अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि दोबारा पीएसपी पॉइंट हम नहीं दे सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि लोगों को पीने के पानी की मंशा के साथ में यह योजना बनी थी, इस योजना के अंदर पुनः सर्वे करवा करके पीएसपी पॉइंट दिए जाए और जो खराब पड़े हुए ट्यूबवेल और हैंडपंप्स हैं
उनको ठीक करवाने की कृपा भी करें। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर 7-7, 8-8 गांवों के अंदर एक टंकी बनी हुई है। मैंने माननीय बीडी कल्ला जी जब 15 जून 2021 को एक पत्र के माध्यम से बीडी कल्ला जी तत्कालीन जलदाय मंत्री जी से स्वयं मिलकर के मांग की थी कि माननीय जलदाय मंत्री महोदय 7-7, 8-8 गांवों के अंदर एक एक टंकी बनी हुई है, किसी एक गांव के अंदर एक टंकी बनी हुई है, उनके अंदर दोबारा सर्वे करवाया जाए और जहां पर टंकियों की आवश्यकता है वहां पर टंकी बनाने का दोबारा से आदेश जारी किया जाए। और इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं, जो टंकियां बनी थी वो टंकियां खाली पड़ी हुई हैं, उन टंकियों के अंदर मंत्री महोदय पानी नहीं आ रहा है। यह व्यवस्था भी करवाएं कि उन टंकियों के अंदर, खाली पड़ी टंकियों के अंदर पानी की व्यवस्था, क्योंकि पाइपलाइन फट जाती है, खराब पाइप डाले हुए हैं, वहां पर पता नहीं क्या व्यवस्था है, टेक्निकल आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन टंकियां खाली पड़ी रहती हैं, उन टंकियों के अंदर पानी भी आना चाहिए। ये सब, मैं बेचरे गांव के अंदर एक टंकी बनी हुई है, आसपास के 7 गांवों में पेयजल सप्लाई दी जाती है। भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प जो लिया गया था वो केवल 7 गांवों के अंदर एक टंकी से पूरा नहीं हो सकता है। कुसुमदेसर पंचायत के लोगों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। बार बार गुहार लगाने के बाद में भी ये राजस्थान की सोई हुई सरकार, ये राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार लोगों के पीने के पानी के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही है और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ये सरकार सोना बंद करे, जागे, नींद से उठे और लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने का काम करे। माननीय सभापति महोदय, हमारे पास में, हमारे स्टेट के अंदर चंबल नदी के अलावा कोई नदी नहीं है और अंडरग्राउंड 16 जिले जिसके अंदर 6 जिले जिसके अंदर आईएनजीपी का पानी आ रहा है, उसके अलावा बाकी के अंदर अंडरग्राउंड सोर्स है। 19 हमारे जो ब्लॉक हैं वो सेफ जोन में है, बाकी डार्क जोन में है। फ्लोराइड बढ़ता जा रहा है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस फ्लोराइड को खत्म करने के लिए कोई योजना, ऐसी ठोस योजना बनाओ। हमारे इलाके के अंदर सरदार शहर, मेरे विधानसभा क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ जाओ तो लोग समझ जाते हैं, उनके दांत देख करके कि ये सरदार शहर का रहने वाला व्यक्ति है, उनके दांत पीले हो जाते हैं, इतना फ्लोराइड वाला पानी है। और मेरे से पूर्व एक वक्ता ने यह भी बात कही थी कि जो हमारे आरओ सिस्टम लगे थे वो आरओ सिस्टम अधिकांश फेल हो गए हैं, वो डिब्बा बना हुआ पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय, ये जितने भी आरओ बंद पड़े हैं, इन आरओ को तुरंत प्रभाव से चालू करवाइए। राजस्थान की सरकार का बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर लगा हुआ है, ये स्कीम फेल हो जाए। ये लोगों की मंशा, जो सरकार की मंशा ये होनी चाहिए कि इस फ्लोराइड युक्त पानी लोगों को मिल सके। सन 1980 के अंदर भैरव सिंह जी शेखावत ने अपनी योजना का सपना देखा शुरू की थी। आज ये जल जीवन मिशन जो है ये प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं करें, ये भावना को त्याग दें कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है। आप जितनी भी केंद्र की स्कीम है, उन स्कीम्स के अंदर यदि कहीं श्रेय लेने की बात आती है तब तो राजस्थान की सरकार 4 कदम आगे बढ़कर के श्रेय लेने की कोशिश करती है। लेकिन जहां कहीं आप बार बार कहते हैं कि हमारे 25 सांसद हैं, 25 सांसद भी राजस्थान के जो गए हैं वो किसी की मेहरबानी नहीं, वो जनता जनार्दन है जिसने भेजा है, आप लोगों की कोई मेहरबानी नहीं है। आप लोग तो यदि चाहते तो एक भी नहीं जाने देते। क्या 25-25 बार बार कह रहे हैं? आपके पेट में दर्द हो गया, 25 चले गए तो 25 गए हैं और फिर दोबारा 25 जाएंगे और राजस्थान का भविष्य स्वर्णिम बने, इसके लिए आने वाले समय के अंदर आप लोग कितनी संख्या के अंदर जाएंगे, इस बात को तय भी कर लेना आप लोग। मैं विशेष रूप से ओवरहेड टैंक्स की बात करूं, टेल एंड पर पानी कैसे पहुंचेगा। ओवरहेड्स, गांवों के अंदर जो टंकियां बनी हुई हैं, उन टंकियों के अंदर अभी जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे, ऊपर से ढक्कन खत्म हो गए हैं, जानवर गिर जाते हैं, पानी की सफाई, टंकियों की सफाई नहीं होती है समय के ऊपर, और वहां पर लिख दिया जाता है इतने तारीख को सफाई करिए, संबंधित किसी व्यक्ति के साइन करा लिए जाते हैं। ये इतना जबरदस्त फर्जीवाड़ा चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरी
आपकी तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये Conclude विशेष करिए। रूप से ध्यान दें। कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड करता हूं सर, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। ऐसी स्थिति के अंदर मैं आप लोगों से, स्कूलों में ऐसा कोई पाठ्यक्रम माननीय सभापति महोदय होना चाहिए कि हमें जल ही जीवन है, तो इस जल को बचाने के लिए किस तरह से हमारे बच्चों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दूर दराज की ढाणियों में पीने के पानी के लिए व्यवस्था करने के लिए नई पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। और इसके अलावा मैं ये बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त करूं कि जो अनुसूचित जाति के मोहल्ले हैं, उन अनुसूचित जाति के मोहल्लों के अंदर, अनुसूचित जाति जनजाति के मोहल्लों के अंदर आप 3 फेज के ट्यूबवेल बनाने की स्कीम बनाइए और वहां पर जीएलआर बनाइए, वहां पर एसआर बनाइए और उन मोहल्लों को अलग से पीने के पानी को मुहैया कराने के लिए 1 मिनट के अंदर कंक्लूड करता हूं, 1 मिनट के अंदर उनके अंदर अलग से पीने के पानी की व्यवस्था कराइए। और जब तक आपकी ये स्कीम बनकर के मूर्त रूप नहीं ले, क्योंकि मूर्त रूप लेना तो मैं तो सपना भी नहीं देख रहा हूं कि आपकी बनाई हुई इन स्कीम्स को कोई मूर्त रूप दिया जा सकेगा, लेकिन उन लोगों को पीने का पानी तभी मिलेगा। गांव के बाहर है, ढाणियों के अंदर बसे हुए हैं, टेलेंट के ढाणियां बसी हुई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उन लोगों के लिए तब तक सिंगल फेज के ट्यूबवेल बना करके 2000 लीटर की पानी की टंकी वहां पर दे करके उन लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सके। मैं यही बात कहते हुए, बातें तो बहुत है लेकिन समय की कमी है, मैं आपका सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और समझता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों के ऊपर, मेरी इन मांगों के ऊपर अपने जवाब के अंदर बखूबी जवाब देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।